लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से। उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है। कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे, चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे। मौत की सुनसान सोनी वादियों में फिर कि नूतन सर्जना के राग भर दें। शोक गीतों भरी इन घाटियों में फिर दरकती हिमशिलाएं, दरकती हिमशिलाएं। सर्दियों के बाद हरदम ही वसंत आता रहा है। यह प्रकृति की गति रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है। अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है। पराजय झेलने पर भी शिविर में न्याय की हरदम मशालें जीत की जलती रही है। पराजय आज का सच है, पराजय आज का सच है। समर तो शेष है फिर भी, उठो ओ सर्जकों, नव जागरण के सूत्र रचने का समय फिर आ रहा है। कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से। उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है। कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। ओम शांति। सुनो, इतिहास कहता है, पराजय झेल कर ही क्रांतियां परवान चढ़ती है, नया इतिहास बनता है। अंधेरा आज गहरा है, अंधेरा आज गहरा है। सकल जन मुक्त होंगे एक दिन, निश्चित समय का ज्ञान कहता है। सजेंगे फिर नए लश्कर, मचेगा रण महाभीषण। उठो शिल्पियों, नवयुद्ध के उपकरण गढ़ने का समय फिर आ गया। कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ गया। इतिहास बहुत कुछ कहता है, इतिहास बहुत कुछ सिखाता है। वर्तमान इतिहास से जुड़ा है। कहते हैं, जो लोग इतिहास नहीं सीखते, नहीं पढ़ते, वो अतीत की गलतियों को बार 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 दोहराते रहते हैं। जब तक इतिहास का अध्ययन नहीं, जब तक हिस्ट्री की स्टडी नहीं, तब तक वो गलतियां फिर होती रहेगी। इतिहास के अध्ययन की पूर्व तैयारियां चल रही है। आज का भट्टी का 6वां दिन। तैयारी हर तल पर हो, मन के तल पर, बोल के तल पर, वृत्ति के तल पर, स्मृति के तल पर, भोजन के तल पर, योग के तल पर, ज्ञान के तल पर।
हर तल पर। सुनो इतिहास कहता है। तो आज हम ये देखेंगे कि इतिहास से हम क्या क्या सीख सकते हैं, क्या इतिहास ने हमें क्या क्या सिखाया। किसी लेखक ने बहुत अच्छा लिखा है कि इतिहास से हम एक ही पाठ पढ़ सकते हैं, और वो ये कि हमने इतिहास से एक भी पाठ नहीं पढ़ा। अगर पढ़ा होता, हिस्ट्री रिपीट्स कहते हैं, तो वो गलतियां फिर नहीं करते। अध्ययन अधूरा है, अध्ययन में त्रुटि है। संपूर्ण अध्ययन हो, मनन हो। शास्त्रों में 3 शब्दों का वर्णन है: श्रवण, मनन, निनिध्यासन। श्रवण अर्थात सुनना, नए ज्ञान की खोज, नए ज्ञान की पिपासा, नई स्मृति। सबसे पहली विधि, सबसे पहला सोपान, फर्स्ट स्टेप क्या है? सुनना। सुनना। अगला मनन करना, उस पर जो कुछ सुना है उस पर एकांत में जाकर, मौन में जाकर, निर्जन स्थान पर जाकर अंदर ही अंदर उसको क्या करना? अपनी घोट तो नशा चढ़े, किसी और का चिंतन हमें नशा नहीं चढ़ा सकता। नशे के लिए क्या चाहिए? खुद को पीते हुए, दूसरे को पीते हुए देखकर कोई नशा चढ़ता है किसी को? खुद पीना पड़ेगा। या केवल सोचकर, कोई भोजन के विषय में सोचे, उसका पेट भरता है क्या? मनन। तीसरा निनिध्यासन, अर्थात जीवन में उसको लाना। ज्ञान की यात्रा श्रवण से चालू होती है। सुनना और रुचि से सुनना। तुलसीदास ने लिखा है, जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनके कान इतने बड़े हैं, इतने आतुर है, इतने विशाल है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हरि की कथा अनंत है, बहुत मीठी है। इसके लिए नवधा भक्ति में, रामचरितमानस में प्रथम भगति किसको कहा है? सुनना। दूसरी भक्ति प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी मम कथा रति प्रसंगा। दूसरी जो मेरी कहानी है, जो मेरी कथा है, उसमें बहुत ध्यान से सुनना, उसको रुचि लेना उसमें। तो इतिहास को सुनना है, इतिहास को पढ़ना है, इतिहास पर चिंतन करना है, इतिहास पर मनन करना है, और फिर उसको जीवन में उतारना है। अगर ये नहीं किया जाए तो जो अतीत में हमने गलती की है, जो पास्ट में हमसे गलतियां हुई, वही गलतियां बार 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 रिपीट होती रहेगी। गलतियां हुई है किससे? किन के कारण? दूसरी आत्माओं को परखने में गलती हुई है। संडे की मुरली, उसका मूड देखो, उसकी आवश्यकता देखो, उसकी इच्छा देखो, उसकी स्थिति देखो, उसकी आस्था देखो, उसका स्वभाव क्या है, वायुमंडल क्या है, समय क्या है। ये सब चीजें देखकर आत्माओं को परखो। और कई बार परवश हो जाते, परख नहीं पाते, फिर सब कुछ होने के बाद फिर दिव्य बुद्धि का जागरण होता है, क्योंकि वरदान तो मिला है ना। माया का संग, परिस्थिति, समस्या। बाबा ने कहा वो दाग तो नहीं पर बिंदी तो लग गई ना, क्योंकि आत्माओं को परखा नहीं। तो इतिहास सुनो, इतिहास कहता है। इतिहास बहुत कुछ कहता है। क्या क्या कहता है वो हम आज देखेंगे। एक राजमहल है, बहुत बड़ा, विशाल। कुछ बच्चे राजमहल के बाहर खेल रहे हैं। उनमें से एक बच्चा वहां पड़ा हुआ एक पत्थर उठाता है और जोर से फेंक कर मारता है ऊपर। वो पत्थर बहुत खुश होता है। अपने साथी पत्थरों से वो कहता है, वो पत्थर, कि मैं
यात्रा पर जा रहा हूं, मुझे आमंत्रण आया है महल से, मेरे में गुण ही इतने, मेरी योग्यता ही ऐसी है। तुम रुको, मैं आके बताऊंगा तुमको। अलविदा दोस्तों, मैं जा रहा हूं। वो पत्थर ऊंचाई में उड़ते जाता है, इतनी खुशी उसको कि मैं पता नहीं कहां पहुंचूंगा। अचानक बीच में कांच आ जाता है। क्रोध, मेरे मार्ग में जो आएगा उसे मैं खत्म कर दूंगा। कांच को तोड़ देता है और तोड़कर अंदर प्रवेश करता है। ऐसी जीत की खुशी, मेरे मार्ग में जो आएगा उसको मैं हटा दूंगा। अंदर बिछी हुई कालीन पर जाकर गिरता है। कहता है बहुत लंबी यात्रा थी, थक गया हूं, मुझे विश्राम करना चाहिए। ईरानी कालीन बिछी हुई है, विश्राम करने लगता है। नौकर को पता चलता है कि किसी ने तो पत्थर मारा है और कांच भी टूट गया है। भाग कर आता है, देखता है कांच टूटा हुआ है, उस पत्थर को हाथ में उठाता है और वापस नीचे फेंक देता है। पत्थर कहता है आराम बहुत हो गया। नीचे आकर गिरता है अपने दूसरे साथियों के साथ और उनसे कहता है यात्रा बहुत सुखदायी थी, यात्रा बहुत अच्छी थी, तुमको अगली बार ले जाऊंगा। तुम नहीं आ पाए तो मनुष्य की यात्रा भी ऐसी ही यात्रा है, अहंकार की यात्रा। ये यात्रा कैसी है? अहंकार की यात्रा। जो कुछ होता है, जो कुछ हो रहा है जीवन में, वो केवल यही देखता है कि ये मेरे अहंकार को तृप्त करता है या नहीं। और इतिहास और जीवन में जो हार होती है, वो हार क्या करती है? इस अहंकार को तोड़ती है। जो पराजय होती है वो क्या करती है? इस अहंकार को तोड़ती है। क्योंकि हमारा स्वभाव है अहंकार को तृप्त करते जाना। जो कुछ हो रहा है, मेरा अहंकार तृप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर हो रहा है तो हम उसे चालू रखते, नहीं हो रहा है तो वहां से पीछे हटते। उन लोगों से मिलते हैं जो हमारे अहंकार को तृप्त करते, उनसे दूर हटते हैं जो हमारे अहंकार को ठेस पहुंचाते। और ऐसा चोटिल अहंकार, द वुंडेड ईगो, लेकर घूमते फिरते हम लोग हैं। जो स्तुति करते हैं उनके हम समीप जाते, जो निंदा करते हैं उनसे हम दूर भागते। जो स्तुति करते हैं उनके लिए मन में बहुत शुभ भावना है, जो निंदा करते हैं उनके लिए तिरस्कार नहीं है, कम शुभ भावना है। तिरस्कार और हम, इसको भी अहंकार स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि अहंकार ने इतनी परतें चढ़ा रखी है कि हम दिव्य गुणधारी है, हम ब्राह्मण हैं। वो समान भी एक तरफ, और उसमें किसी और ने हमारे साथ ऐसा ऐसा कहा, हमारे विषय में ऐसा ऐसा कहा, हम उससे घृणा कैसे करें? उसकी निंदा तो करनी है, परंतु ज्ञान युक्त निंदा करेंगे, ताकि ये भी ना पता चले किसी को कि हम निंदा कर रहे हैं। क्योंकि हम निंदा कर रहे हैं अर्थात दिव्य गुणों के सब्जेक्ट में हम फेल, ये भी तो हम स्वीकार नहीं कर सकते। तो निंदा कैसे की जाए फिर? युक्त युक्त निंदा, योग युक्त निंदा, श्रीमत अनुसार निंदा। श्रीमत अनुसार निंदा होती नहीं, परंतु तोड़ मोड़ के भी नहीं, ये जताकर कि जो सामने वाला है वो श्रीमत पर नहीं है, इस रीति से निंदा। वो भटक गए तो इससे हमारे अहंकार भी सेफ रह जाता है, काम भी पूरा हो जाता है, घृणा नफरत भी नहीं है। मनुष्य की सारी यात्रा यह अहंकार की यात्रा है। तो इतिहास हमें क्या सिखाता है? बहुत कुछ सिखाता है इतिहास। सबसे पहला चैप्टर इतिहास का, एक एक्टर पूरे खेल को बदल सकता है। इतिहास क्या सिखाता है? एक कलाकार, एक किरदार, एक नट पूरे खेल को बदल सकता है। इस श्रृंखला में हम यज्ञ के इतिहास की तरफ धीरे धीरे जाएंगे। ये पूर्व तैयारी के दिन है। इतिहास अभी चालू नहीं हुआ है, इतिहास 19 तारीख को चालू होगा।
और उसके पहले शरीर को तैयार करना है, मन को तैयार करना है। सबसे पहला पाठ, सबसे पहला लेसन क्या है कि एक व्यक्ति काफी है पूरे इतिहास को उलट पुलट करने के लिए। कहां छोटा सा सिंध विश्व में, कहां वो सिंधी लोग, और उस व्यक्ति को चुना गया और उसमें भगवान की प्रवेश था और वो भयंकर विरोध, वो निंदा, वो ग्लानि, वो स्थानों को बदलना, यहां से वहां, वहां से भारत पहुंचे। जिन्होंने बुलाया था वो थे ही नहीं। ओखा बंदरगाह कहां जाए प्रश्न। एक व्यक्ति काफी है सारे इतिहास को बदलने के लिए। यह इतिहास से हमें सीख मिलती है। एक व्यक्ति यदि बदल जाए, एक व्यक्ति यदि ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। एक व्यक्ति इतिहास को बदल सकता है, तो क्या एक व्यक्ति स्वयं को बदल दे तो अपने परिवार को बदल नहीं सकता, एक समाज को बदल नहीं सकता, एक देश को, एक राष्ट्र को बदल नहीं सकता, विश्व को बदल सकता है। एक संकल्प काफी है बस। परिवर्तन एक संकल्प की दूरी पर है। परिवर्तन और हम में फासला कितना है? एक संकल्प का। एक संकल्प बस, बहुत हो गया निद्रा, अब जागरण का समय। एक संकल्प केवल, बहुत सो लिए, अब नहीं। बहुत अंधेरे में भटक लिए, अब नहीं। एक संकल्प। अंग्रेजी लेखक रुदरफोर्ड मार्क की अपने जीवन में एक कहानी है। वो जब छोटा था, युवा था, बहुत फुर्तीला था, बहुत शक्तिशाली था, शक्ति थी बहुत। एक बार समुद्र के तट पर गया और देखा दूर एक जहाज है, लंगर बंधा हुआ है पर जहाज बहुत दूर है। वो सोचता है मैं इस जहाज तक पहुंचूंगा, छलांग मारता है जहाज में, तैरते तैरते इतनी खुशी, और उस जहाज तक पहुंच जाता है। जीत का हर्ष, आह्लाद। और थोड़ी देर वहां रुकने के बाद फिर देखता है तट की ओर, तो उसे लगता है इतना दूर कैसे पहुंचूंगा। पसीने आने लगते। सागर की लहरें, तब तो कुछ भी दिखाई नहीं दी थी, पर अब वहां पहुंचने के बाद लौटने की हिम्मत ही नहीं होती है। कैसे लौटूं? और कोई नहीं है वहां पर दूर दूर तक। सोचने एकदम, उसका शरीर इतना शक्तिशाली है, परंतु अब शरीर शिथिल होने लगता है, मन कमजोर होने लगता है, बैठ जाता है, पाँव भी नहीं हिलते उसके। क्या करूं अब? इतना निरुत्साहित हो जाता है, इतना दुखी उदास हो जाता है, बार बार देखते रहता है इतना दूर, मुझे तो पता ही नहीं चला मैं इतना दूर आ गया, कैसे जाऊं अब वापस। फिर दूसरे क्षण एक दूसरा संकल्प आता है, परंतु यहां रुकना अर्थात मृत्यु। यहां मैं रुक जाऊं, अभी रात होने वाली है, अंधेरा हो जाएगा, फिर क्या होगा? मैं तो मर जाऊंगा। मैं मरना नहीं चाहता। फिर से संजीवनी का संचार होता है देह में, मन में, आत्मा में। एक संकल्प ने उसे नीचे गिरा दिया कि मैं अब उठ नहीं सकता, मैं शक्तिहीन हो गया हूं। ये सागर कैसे पार करूंगा इस सागर को? परंतु फिर से दूसरा संकल्प कि नहीं, मुझे जाना है, मुझे जाना ही है। फिर से खुद वापस आ जाता है। खेल कहां का था? संकल्प का। जैसा संकल्प वैसा ही असर शरीर पर। मन में संकल्प किया है कि नहीं, मेरे से नहीं होगा, ये बहुत कठिन है, असंभव है, जिसको करना है करे, नहीं कर पाएंगे। मन संकल्प करता है मैं करूंगा, कुछ भी हो जाए, करके ही रहूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। संडे की मुरली, बाप ही केवल 1000 भुजाओं वाले नहीं है, तुम भी 1000 भुजाओं वाले हो। चेंज ऑफ थॉट। सफलता संकल्प की दूरी पर है, वहां सफलता है। ये जहाज में हम खड़े, बीच में सागर है। ने मजसी ने, वो सागर तुमको ले जाएगा, उस सागर का आह्वान कर। परत मातृभूमि, वो मातृभूमि की तरफ। और मातृभूमि कोई स्थान का नाम नहीं है, मातृभूमि आत्मा की ओरिजिनल स्टेज का नाम है।
हम अपनी ही मातृभूमि से दूर है। मातृभूमि अर्थात आत्मा का जो स्थान है निज, वो आत्मभूमि है, वो मातृभूमि है। तो इतिहास से सबसे पहला पाठ हम क्या पढ़ते हैं? एक ही व्यक्ति काफी है सारे खेल को बदलने के लिए, संकल्प। और उस एक व्यक्ति का क्या चाहिए? संकल्प। संकल्प इतना जितना शक्तिशाली होगा, वो संकल्प ही हमें ऊंचाई पर उठा देगा। बाकी सब चीजें क्या लगने लगेगी फिर? बहुत छोटी इस संकल्प के आगे। ये पहला। दूसरा, इतिहास हमें सिखाता है परमात्मा शक्ति क्या है। दादियों के पास क्या था? भाषा। भाषा आती थी उनको? नहीं। ज्ञान था लौकिक का? कभी देशों में विदेशों में गए थे या किसी स्थान पर गए थे, लौकिक ज्ञान था। कितनी सारी दादियां अनुभव लिखती है, सुनाती है, जब वो पहली बार बाहर संसार में गए और रिक्शा वाले को पैसे देने थे, उनको समझ नहीं आ रहा इनमें से एक आना कौन सा है, चार आने कौन से है। ये लेवल था उनका। उनको पता ही नहीं कि संसार में करेंसी कौन सी चल रही है इस समय। ऐसी आत्माएं विदेश में सेंटर खोल दिए, भारत भर में सेंटर खोल दिए। कोई तो शक्ति होगी। ये परमात्मा शक्ति है। परमात्मा शक्ति असंभव को भी संभव कर सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये शक्ति नहीं कर सकती। इतनी इसमें पावर है। कितनी माताएं, कितने भाई, उनके पूरा परिवार वाला विरोध में था, पर परमात्मा शक्ति में इतनी पावर है, इतनी प्रभु प्रेम में इतनी शक्ति है कि सबका मन धीरे धीरे बदल गया। जो असंभव सा था वो हो गया। तो इतिहास हमें क्या सिखाता है कि परमात्मा शक्ति से कुछ भी असंभव नहीं है। तीसरा पाठ, जो तुमसे ये कहता है कि मैं तुम्हारे साथ सदा रहूंगा, उसका कभी भी विश्वास नहीं करना। इतिहास हमें क्या सिखाता है? जो कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, कभी कभी रहेगा भी, हो भी सकता है, परंतु विश्वास नहीं करो। ये इतिहास सिखाता है। कितने लोग थे वो? 300-400 थे लगभग, 350। कितनों के नाम हमें पता है? 50-60। ये बाकी लोग कहाँ चले गए? और ये सब लोग कौन थे? जिनको दिव्य साक्षात्कार भी होते थे, जिन्होंने खून से भी लिख के दिया था, वो है ही नहीं। तो इतिहास हमें क्या सिखाता है कि विश्वास इतने जल्दी किसी पर नहीं करना। परख कर, स्थिति क्या है, आस्था क्या है, मूड क्या है, आवश्यकता क्या है, वायुमंडल क्या है, समय क्या है। आत्मा को परखो, नहीं तो धोखा खाएंगे। इसलिए बाबा ने पहले ही परख रखा था। बाबा को सब ने अपने गहने दे दिए थे, पर बाबा ने कुछ कुछ आत्माओं के गहनों को वैसे ही रखा था, क्योंकि बाद में जब उन्होंने कहा कि बाबा हमको जाने हैं हमारे गहने वापस, तो बाबा ने चुपचाप उनको दे दिए। जा, बाबा को पता था ये मांगेंगे। और कुछ जो दादियां थी, उनके जो गहने थे, उन सबको सफल किया यज्ञ में, बेगरी पाठ और बाकी सब समय में। पर बाबा को पहले ही पता था कि ये रुकेंगे नहीं, चाहे कोई भी हो। इस भट्टी की शुरुआत में एक कहानी सुनाई थी। कौन सी कहानी सुनाई थी पहले दिन? ढेर सारी सुनाई थी, और उस दिन कौन सी सुनाई थी वो बताओ? जूलियस सीजर की मृत्यु की कहानी, मार्क एंटनी का स्पीच सुनाया था ना। जूलियस सीजर को उसके ही अपने दोस्त ने, उसका जो करीब का दोस्त था, इसके लिए एक वाक्य इंग्लिश लिटरेचर में बहुत फेमस है, ब्रूटस यू टू, ब्रूटस तुम भी। ये बहुत फेमस वाक्य है। इस पर कहानियां ऐसे लिखे जाते हैं। कई सारे लोग मिलकर आ गए, राजा खड़ा है सीजर, और वो देखता ये सब मेरे दुश्मन, पर उसमें मेरा दोस्त भी आके दिख रहा है। जब उस पर चाकू खंजर भोंक दिया जाता है, मरते मरते वो देखता है मेरा दोस्त भी है, जिसको मैंने अपना दोस्त माना। वो कहता है ब्रूटस यू टू, तुम भी।
तो इतिहास हमें क्या सिखाता है? ब्रूटस, यू टू तुम भी, कम से कम तुम तो ऐसा ना करते। तुम पर सबसे ज्यादा विश्वास था, तुम ऐसा करते हो, तुमने ये किया। एंड ब्रूटस सेज Caesar, Julius is ambitious and Brutus is an honorable man. Friends, Roman and countrymen, lend me your ears. उस दिन कहा था ना, सबसे पावरफुल स्पीच है ये इतिहास का। फ्रेंड्स, रोमन एंड कंट्रीमैन, सुनो। तो इतिहास हमें क्या सिखाता है? इतने जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करना। तो क्या सब पर अविश्वास करना? सब धोखेबाज है, सब धोखे देने वाले हैं, ऐसा? न्यूट्रल भी रहना, प्लस परखना आत्माओं को, अंधविश्वास ना हो, परखना उसको, ठीक से परखना, अच्छे से परखना। एक कुत्ता है, वो कहता है वो झाड़ियों से मैं जब भी गुजरता हूं, वहां जो शेर है ना, वो मेरी हमेशा इतनी पिटाई करता है, इतनी पिटाई करता है कि मैं क्या करूं। मेरा कोई दोष नहीं रहता है, पर जब भी मैं वहां से गुजरता हूं, वो एकदम कूदता है और मेरी बहुत पिटाई करते थे। एक बंदर से उसकी दोस्ती हो जाती है। बंदर कहता है मैं देखता हूं तुम्हारी कैसे पिटाई करता है, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम अकेले नहीं हो, चलो देखते, हम दोनों साथ में जाएंगे इस बार। दोनों साथ में जाते हैं झाड़ियों में। एकदम शेर फिर आक्रमण करता है, कुत्ते को पीटने लगता है, बंदर छलांग लगाकर झाड़ पर बैठ जाता है और कुत्ते की इतनी पिटाई होती है, इतनी पिटाई होती है, अधमरा सा हो जाता है, चिल्लाते जाता है, चिल्लाते जाता है। शेर चला जाता है, कुत्ता अधमरा पड़ा हुआ है, बंदर नीचे आता है कुत्ता कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम मेरी मदद करोगे। बंदर कहता है, क्या कहता होगा बंदर कहता है जब तुम हंस रहे थे, वैसे हंस रहे थे मतलब उसको लगा वो हंस रहा था, तो मुझे लगा कि तुम जीत रहे हो। मुझे क्या लगा कि तुम जीत रहे हो, इसलिए मैं आया ही नहीं। मुझे लगा तुम्हारी जीत हो रही है लड़ाई में, इसलिए मैं ऊपर था। तो धोखेबाज दोस्तों से सावधान। तो इतिहास हमें तीसरा पाठ क्या सिखाता है? कि किसी पर भी इतना जल्दी विश्वास नहीं करना, क्योंकि हर व्यक्ति के व्यक्तित्व के अलग अलग रंग है। अभी अभी बहुत प्यार से बात करते हैं और अभी अभी मूड चेंज। इसलिए बाबा ने कहा मूड देखकर आत्माओं को, उस समय उसका क्या मूड है। एक ऑफिस में बॉस थे, तो वो ज्ञान में थे, तो जब मधुबन आते थे और मधुबन से वापस अपने ऑफिस में जाते थे, तो जो बॉस के जो उनके जो साथी थे, वो उनको बड़ा अच्छा लगता था कि अभी इनका मूड अच्छा है, उधर से आए हैं ना माउंट आबू से वैसे तो इतना डांटते थे हमेशा, पर जब माउंट आबू जाके आते थे तो 15 दिन एकदम उनका मूड ही बदल जाता था। तो जो भी काम करने थे उनको, वो उन 15 दिन में फटाफट लाइन लगाते थे, क्योंकि उनको पता है अभी कुछ ही दिन हो गए कि ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएंगे तो मूड देखकर, व्यक्ति का मूड इस समय कैसा है। कोई रिक्वेस्ट करनी है, कुछ करने अपने बॉस के सामने, तभी जाना अंदर जब उसका मूड ठीक हो, और आपकी से पहले उसके केबिन में कौन गया था वो देखकर वो भी इंपॉर्टेंट है आपसे जाने से पहले केबिन में कौन बाहर निकला, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये तीसरा पाठ है जो हमें इतिहास सिखाता है। अगला पाठ कैसे, अगला पाठ है जो इतिहास सिखाता है कैसे। क्या क्या कैसे? हाउ का पाठ, कि लोगों ने परिस्थितियों को कैसे झेला, उनके सामने भी विघ्न आए, उन्होंने उनको कैसे पार किया, हाउ। उनके भी जीवन में बहुत सारे अप डाउन्स हुए, उन्होंने उनको उस समय क्या किया। उनको भी बहुत सारे चैलेंजेस आए, विघ्न आए, परिस्थिति आए, समस्या आए। 3 प्रकार के लोग हैं संसार में। एक वो जो खुद के अनुभव से सीखते हैं, दूसरे वो
जो दूसरों के अनुभव से सीखते हैं। खुद अनुभव करने की आवश्यकता नहीं, दूसरे ने हाथ डाला आग में, वो जल गया। एक पति अपनी पत्नी से कहता है कि आज शाम को मेरा मित्र आने वाला है, उसके लिए तुमको ना अच्छा अच्छा बनाना है पूरा भोजन। वो मेरा कोई बहुत बचपन का दोस्त है मेरा और पहली बार घर आ रहा है, तो उसके लिए अच्छा बनना चाहिए। और वो जो लिविंग रूम है सारा कमरा बिल्कुल सब कुछ साफ साफ कर दो। वो पत्नी कहती है तेल नहीं है, भोजन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मैं अकेली क्या क्या करूं, वो काम वाली नहीं आई है, ऐसा वैसा बहुत हंगामा करती है। जैसे वो कहता है उसको मत बुलाओ। वो कहता है उसको बुलाना अब तो बहुत जरूरी है, वो अभी शादी करने वाला है, उसको इसलिए तो बुला रहा हूं उसको ये दिखाने के लिए, बस अभी करने ही वाला है, यही दिखाने उसको बुलाना है इधर। हाउ, ये सीखना है इतिहास से कि लोगों ने परिस्थितियों को कैसे झेला, क्या क्या किया, उनके जीवन में यह परिस्थिति आ गई, क्या किया। हमारे जीवन में सेम परिस्थिति है। तो पहले वो लोग हैं जो खुद के अनुभव से सीखते हैं, दूसरे वो है जो दूसरों के अनुभव से सीखते हैं। उन्हें कुछ जरूरी नहीं है कि वहां पर अनुभव करे उसमें जाकर। और तीसरे कौन से हैं? नहीं, तीनों ही पॉजिटिव है। तीसरे हैं जो दोनों से सीखते हैं, खुद के भी अनुभव से सीखते जाना है, दूसरों के भी अनुभव से सीखते जाना है। तो ये तीन प्रकार के लोग हैं। हाउ, ये सीखना है। स्टेज पर एक व्यक्ति का अपमान कर रहा है दूसरा सबके सामने, गलती है, छोटी सी है, फिर सबने देखी गलती, पर सबने ये भी देखा कि जो अपमान कर रहा है कितना ज्यादा अपमान कर रहा है। वो इसलिए अपमान कर रहा है कि लोगों को पता चले कितनी गलती की है उसने, पर लोगों ने ये भी देखा कि तुमने किस तरह से बात की, गलती कितनी थी वो भी लोगों ने देखी, और तुमने जिस तरह से अपमान किया वो भी देखा है। और ये भी देखा कि जिसका अपमान किया गया वो भी कितना शांत है, कितना योगी है, उसने कुछ नहीं कहा, चुप है वो। ये भी तो लोग सब देख रहे हैं, केवल उतना ही नहीं देख रहे। हमें लगता है देखो हमको सब ने देख लिया, पर उन्होंने कुछ और भी देखा तुम में। क्या देखा? तुम्हारी सहनशीलता को भी देख लिया, तुमने वो भी सिखा दिया। अपमान हो रहा है परंतु फिर भी सिखाया। एक नौकर भोजन की थाली लेकर आता है, राजा बैठे हुए हैं, वो उनको भोजन परोसता है, और भोजन परोसते परोसते वो जो कटोरी है दाल की या कोई, वो उसके कपड़ों पर गिर जाती है। राजा एकदम क्रोधित हो जाता है, इतना क्रोधित कि अब तो वो नौकर सोचता है अब मेरा पता नहीं क्या होगा, क्योंकि इतनी सब राजसभा है, भोज राजभोज है, उसके बीच में मैंने राजा के कपड़े पर ये गिरा दिया। तो वो नौकर क्या करता है, वो पूरी थाली उठाकर पूरी उसके ऊपर डाल देता है। तो राजा तो और ही क्रोधित हो जाता है, कहता है मृत्युदंड तो निश्चित है, पर उसके पहले ये बात जरूर बता दो, ये जो तुमने दूसरा काम किया ये क्यों किया? मृत्युदंड से तो हम तुम छूटना असंभव है, पर ये जो पूरी थाली मेरे ऊपर उड़ेल दी भोजन की, उसका क्या कारण है? वो कहता है महाराज, अगर सब लोगों को ये मृत्युदंड तो वैसे ही मिलने वाला है, पर लोग ये सोचेंगे कि एक कटोरी दाल मुझ पर डाल दी, तो इतनी छोटी सी गलती के लिए इस नौकर को मृत्युदंड, मैं आपका जो मान सम्मान है उसको कम होते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैंने क्या कर दिया, पूरी थाली। हाँ अब ठीक है कि नौकर ने अपमान किया इसके लिए मृत्युदंड मिला है, तो आपकी जो प्रतिष्ठा है, आपका जो सम्मान है, वो अछूता रहेगा। उसका क्या हो गया वो पता नहीं अब शायद बच गया होगा, क्योंकि कहानियां तो हमने ही बुनी हुई है। इतिहास शब्द का अर्थ क्या है पता है? इतिहास अर्थात बुनना, इतिहास अर्थात बुनना। फारसी भाषा में क्या कहते हैं? इतिहास मतलब बुनना। ये कहानियां बुनी गई है। तो इतिहास हमें क्या सिखाता है? हाउ, दूसरों ने ये परिस्थिति को कैसे हैंडल किया। सारे लोग एक का विरोध कर रहे हैं और वो देखो कितना चलो डोले। ब्रह्मा सारे न्यूज़पेपर में क्या क्या लिख के आ रहा है, रोज कुछ कुछ लिख के आ रहा है, विरोधी बातें लिख के आ रही है। वो ब्रह्मा जिसका इतना सम्मान था उस लेखराज का कि राजाएं उसके लिए रुक जाते थे, इतना ही प्रतिष्ठा थी पूरे समाज में, लब्ध प्रतिष्ठित, ऐसा
माननीय व्यक्तित्व, और आज जो उसके साथी थे, जो उसको मानने वाले थे, वो सब विरोधी हो गए अपने आप। धीरे 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 सब टूटते गए। फिर भी अच्छा लडोल। इतिहास हमें सिखाता है हाउ टू हैंडल। दूसरों ने जिस तरह से हैंडल किया वो सीखो, और अपने ही जीवन में देखो कि जो समस्याएं, परिस्थिति, विघ्न, समस्या आई, उसको हमने कैसे हैंडल किया। क्या कोई और ऑप्शन बी, दूसरी मेथड बी भी थी इसको हैंडल करने की? ये इतिहास हमें सिखाता है। अगला कितना, 4 5। इतिहास हमें सिखाता है गलतियां, मिस्टेक्स। क्या सिखाता है? कि गलतियां हुई है, इट्स ओके। इतना भी गिल्ट कॉन्शियस में नहीं रहो, इतना भी अपराध भाव में नहीं रहो। गलतियां, ऐसा कोई नहीं है संसार में जिससे गलतियां नहीं हुई है, सभी से गलतियां हुई है। पर गलतियों के बोझ में ही इतने डूबे हुए हैं कि गलती से भी ज्यादा बड़ा पाप तो वो अपराध भाव है। गलती है छोटी सी, इतनी सी छटाक भर की गलती, पर इसका मतलब ये नहीं समझना कि गलतियां करे, इसका उल्टा अर्थ नहीं लेना अभी, ठीक है। बट वो गलती जो है वह मानव गलती है, पर हमारा जो अपराध भाव है वो कितना बड़ा है। सुचित में अंदर ले लो सबको, इधर आगे आ जाइए सब लोग, आगे आगे आ जाओ। तो गलतियां, ऐसा कौन है संसार में जिसने गलतियां न की हो? सभी से गलतियां हुई है, पर उन गलतियों से हमने क्या सीखा है? और उन गलतियों ने हमको बहुत कुछ सिखाया है। हमें सफलता ने जितना नहीं सिखाया उतना किसने सिखाया? असफलता ने। सफलता हमें क्या सिखाती है? हमने कुछ बात कही और सबने हमसे कहा कि हाँ ये राइट है, हमने कुछ सीखा? बिल्कुल नहीं सीखा। हमने कुछ बात कही और 4 लोगों ने आके विरोध किया, हाँ अब इधर चालू हो जाता है कि जो कहा सही कहा या नहीं कहा। गलतियां हमें सिखाती है, गलतियां हमें पाठ पढ़ाती है। योर ग्रेटेस्ट टीचर इज योर लास्ट मिस्टेक। तुम्हारी जो अंतिम गलती थी वो तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। संसार में अनेक बीमारियां आई है, पर किसी बीमारी ने आज तक मनुष्य को उतना नहीं सिखाया जितना द ग्रेटेस्ट टीचर अवार्ड गोज टू कोविड-19। द बेस्ट टीचर अवार्ड गोज टू कोविड-19। तो कोविड-19 के लिए टालिए नहीं। कोविड-19 ने जितना मनुष्य को सिखाया आज तक किसी बीमारी ने सिखाया क्या? किसी ने नहीं सिखाया। आज तक संसार में हजारों प्रकार के वैक्सीनेशन आ गए, किसी वैक्सीन का किसी ने कोई विरोध नहीं किया, पर यहां पर सब हुआ है, सब कुछ हुआ यहां पर। एक एक चीज बाहर निकल, नहीं ये ऐसा नहीं है वैसा, ये वैसा नहीं है वैसा। किसी ने कहा ये लॉकडाउन होना नहीं चाहिए, किसी ने कहा होना चाहिए। उसके भी पक्ष और पक्षधर और विरोधी पक्ष, सब कुछ, हर चीज के दो है इसमें, हर चीज। कोई कहता है ये होना चाहिए, कोई कहता नहीं होना, कोई कहता है इससे कुछ नहीं होगा, उससे होगा, हर चीज में। तो बेस्ट टीचर अवार्ड गोज टू कोविड-19। जो कहते थे हमको कुछ नहीं होगा, जब उनको हो गया तो अहंकार टूट गया, और जिसको भी हुआ उसने एक बात तो कही है, रिपोर्ट गलत है, ये लैब ठीक नहीं है, हमें तो कुछ नहीं हुआ है, हमें तो एक छींक भी नहीं आई। हाँ कुछ हुआ है पर वो छुपाता है। मतलब मिस्टेक हमें सिखाती है। मिस्टेक्स जो हो गई है ना, हो गई, ठीक है, मान लिया हो गई। अरे तुमसे बड़े बड़े पापी यहां बैठे हैं। इसको उल्टा मत लेना, पर फिर भी, क्योंकि कई लोग हैं जिनके जीवन में गलतियां हुई है, पाप हुए हैं, परंतु उस गलती के अपराध भाव से अभी तक निकल ही नहीं रहे। वो गिल्ट कॉन्शियसनेस इतना बड़ा है कि वो अपराध से भी बड़ा अपराध ये गिल्ट कॉन्शियसनेस, अपराध भाव, आत्मग्लानि का भाव है। मेरे से ऐसा हो गया, मैं इतनी महान, इतनी उच्च आत्मा। उस दिन, कुछ दिन पहले मुरलियों में था, ये ब्रह्मा है, इसने भी मेरी ग्लानि की है, पर ड्रामा में नून था, ड्रामा में नून था। अब क्या करे, उसको बदल सकते हो क्या? भगवान भी आकर अतीत को नहीं बदल सकता कि बदल सकता है? दूध गिर गया है जमीन पर, उसको थाली में कैसे लाओगे वापस बर्तन में? पूरा नहीं ला सकते, गिरा वो गिरा।
वाई टू क्राई और स्पिल्ट मिल्क? जो गिर गया वो गिर गया, अब क्या करे? जो हो गया वो बहुत दर्दनाक घटना थी, नहीं होनी चाहिए थी। कितना पीड़ा से गुजरना पड़ा मुझे, वो 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ है जीवन में। मेरा अपना कोई मर गया, किसी की माँ, किसी का बाप, किसी का बेटा, कैसे कैसे चले गए। एक ही घर में कई बार 5-5 6-6 लोग चले गए। हमारा एक पेशेंट था, डायलिसिस पेशेंट, 80 साल तो उसकी उम्र है, 84 साल से भी ऊपर। डायलिसिस चालू करने से पहले कई समय से पेशेंट थे, फिर डायलिसिस चालू किया, तब उसके रिलेटिव से, उसके बेटे से डिस्कस किया कि क्या करना चाहिए, करे डायलिसिस कि छोड़ दे, अभी इतनी उम्र हो गई है। पर बहुत हिम्मत की उन सब ने, और फिर कहा नहीं ठीक है करते हैं। और वो दादाजी को हमेशा कुछ कुछ होते रहा, हमेशा कुछ कुछ होता रहा। अब गए फिर निकल के बाहर आ गए। और इस बार कोविड हो गया, और तब हम लोग कोविड के पेशेंट्स का डायलिसिस यहाँ नहीं करते थे, अभी तो करते हैं। तो हमने कहा यहाँ अभी कोविड पॉजिटिव आ गया तो डायलिसिस के लिए उधर जाना पड़ेगा। वो बेटा उनको वहाँ ले गया, और वहाँ लेके गया कि हम सोच रहे दादाजी अब वापस नहीं आएंगे, कंडीशन खराब थी। परंतु वो जो बेटा था 40 साल का, उसको कोविड हो गया, वो सीरियस हो गया, वो वेंटिलेटर पे चला गया और उसने शरीर छोड़ दिया। दादाजी डायलिसिस करके 2 हफ्ते के बाद वापस आ गए, अभी भी चालू है। और वो तो फिर भी ठीक। दादाजी की जो युगल थी माँ, वो भी उन्हीं की जैसी बूढ़ी, वो भी चली गई इधर। एक एक घर में कितना कुछ क्या क्या हो गया, एक एक घर में एक एक साथ माँ बाप चले गए, ब्रह्मा कुमारियों के, ब्रह्मा कुमार भाइयों के। समझ नहीं आ रहा है ज्ञान को कैसे अप्लाई करें वहां पर। तो इतिहास हमें ये सिखाता है कि हो गया, गलतियां सबसे होती है, ऐसा कोई नहीं जिसने गलतियां नहीं की। और गलतियां उसमें ये नहीं है, पर अभी उस गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। अगला 5वां 6वां व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है, ये समय चक्र, ये घूमते रहता है। ये जो भाग्य का चक्र है ये घूमते रहता है। अभी जहां तुम हो वो बदल जाएगा, थोड़ी देर में कुछ और होगा, थोड़ी देर में आज जो इंचार्ज है ना वो इंचार्ज नहीं रहेगा, कोई और आ जाएगा वहां। आज जो एकदम जूनियर है, जिसको कोई नहीं देखता मानता, वो एकदम ऊंचा उठ जाएगा। ये घूमते रहता है सृष्टि चक्र में, सीखते जाना है इससे। अनित्य है, कुछ भी स्थायी नहीं है। सबसे बड़ा उदाहरण सत्ता का, कोई भी सत्ता स्थायी नहीं है। आज जो लगता है ये सत्ता पर है आसीन, कहाँ है उसकी सत्ता? हिटलर, मुसोलिनी, ईदी कहाँ चले गए? खो गए। स्टालिन कहाँ चले गए? कहाँ है चंगेज खान? कहाँ है नादिर शाह? कहाँ है औरंगजेब? चले गए। सब बदलता है यहाँ पर, सब अनित्य है, सब अनित्य है, सब अनित्य है। बस इसी का चिंतन करते रहना है। ये जो कुछ भी दिख रहा है अभी जो है वो बदल जाएगा, अभी जो है वो बदल जाएगा। कुछ भी सर्टन नहीं है यहाँ पर, कुछ भी नहीं। अब जो कहते हैं हम तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे, वो कल है ही नहीं। जो आज विरोधी है वो कल दोस्त बन जाएंगे, जो आज दोस्त है वो कल विरोधी बन जाएंगे। कुछ भी हो सकता है इसमें। तो ये पाठ इससे सीखना है। सब कुछ अनित्य है। दुख, दर्द, जय, पराजय, हानि, लाभ, निंदा, स्तुति। आज सारे लोग निंदा कर रहे हैं, परंतु फिर कल स्तुति करेंगे। आज सारे लोग बहुत सम्मान दे रहे हैं, यही लोग क्या करेंगे? एक दिन सूली पर चढ़ा देंगे। जीसस को किसने सूली पर चढ़ाया? वही लोग जिसकी उसने मदद की थी। किसी कोई अंधा था उसको आग दी, किसको चलते नहीं आता उसको चलने के लिए ये किया, चमत्कार किए कितने सारे जीवन भर मदद करता रहा उसी ने, उन्हीं सब लोगों ने। वो राजा को कहा, राजा को लगा फिर भी कि मैं जीसस को नहीं सूली चढ़ाऊंगा ईसा को। 3 चोर थे, एक नियम था कि एक को छोड़ा जा सकता है तीनों में से। किसको छोड़ू? वो 2 तो चोर थे बहुत शायद। सब लोगों ने कहा उस एक चोर को छोड़ दो, इसको चढ़ाओ। द लास्ट सफर, जीसस क्राइस्ट के 12 घंटा पहले उसके 12 शिष्य बैठे हुए, वो भोजन कर रहे हैं। अब 12 घंटे के बाद सूली चढ़ने वाली है। वहीं ईसा कहता है कि सब कहते हैं हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वो कहते हैं हाँ तुम प्यार तो करते हो, पर तुम में से एक मुझे धोखा देगा। और वो यहूदा 30 रुपए में जीसस को बेच देता है। जुड़ा। तो इतिहास हमें क्या सिखाता है? सफलता असफलता सब अनित्य है। ज्यादा खुश नहीं होना है। खुशी, इतनी बड़ी हमने सेवा कर ली, शांत, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है।
ये मिल गया, वो मिल गया, ऐसा मिल गया, और ज्यादा दुखी होने की बजाय स्थिर, इक्वानिमिटी, समता ही पवित्रता है। पवित्रता की सबसे बड़ी परिभाषा क्या है? स्थिर। खुशी में ज्यादा उछलना नहीं, दुख में ज्यादा डूबना नहीं, स्थिर रह देना, मन को स्थिर कर देना। और इसी की प्रैक्टिस है, दिन रात बस यही प्रैक्टिस करते रहो कि ये सब जो है ना अनित्य है। उसके बाद में इतिहास हमें और एक चीज सिखाता है कि घर के अंदर के जो शत्रु है वो ज्यादा खतरनाक है। इस यज्ञ को बाहर के शत्रुओं से कोई भय नहीं है। भय किससे है? अंदर के शत्रुओं से। आस्तीन का साफ। बाहर के शत्रुओं से हम कुछ नहीं कर सकते, कोई डर नहीं है। डर कहाँ है? अंदर के शत्रुओं से। धोखेबाज बहुत सारे भारत में अगर देखो जाओ, कितने सारे हैं ऐसे हुए हैं इतिहास में। टीपू सुल्तान की मृत्यु कैसी हुई? धोखा दिया। प्लासी का युद्ध क्यों हार गए हम? 1757। क्यों प्लासी का युद्ध हार गए? क्योंकि धोखा दिया। हल्दी घाटी युद्ध, जितने भी ये सब हुए हैं, क्यों हारे? क्योंकि आपसी कलह, अंतर कलह। यज्ञ को सबसे बड़ा भय किससे है? अंतर कलह से। बाहर के किसी शत्रु से भय नहीं है। तो इतिहास हमें यह सिखाता है। अगला, इतिहास हमें सिखाता है कि इतिहास कौन लिखता है? विजयी आत्माएं। अगर दुर्योधन इतिहास लिखता तो महाभारत वो नहीं होता जो हम आज जानते हैं। अगर शकुनी इतिहास लिखता तो उसमें हमारी इमेज अर्जुन और कृष्ण के बारे में वो नहीं होती जो आज है। इतिहास किसके द्वारा लिखाया जाता है? लिखा जो विजयी होता है वो इतिहास लिखता है। अगला, इतिहास हमें सिखाता है कि प्रेमी जो है उनको मारा जा सकता है, प्रेम को मारा नहीं जा सकता। लैला, मजनू, रोमियो, जूलियट, ये सबको मार दिया लोगों ने, परंतु प्रेम कभी भी मरता नहीं है। व्यक्ति को मारा जा सकता है, सिद्धांत को नहीं। ये इतिहास हमें सिखाता है। इसके लिए सिद्धांत को पकड़ के रखना है, किसी व्यक्ति के पीछे नहीं लगना है। व्यक्ति को पकड़ना ही नहीं है। किसको पकड़ना है? सिद्धांत को पकड़ के रखो, उस सत्य को पकड़ के रखो बस। और एक चीज इतिहास सिखाता है, यदि तुम्हारा शत्रु गलती कर रहा है तो उसे करने दो, तुम्हारे फायदे का है वो। दूसरा, डोंट रिट्रोग्रेड, पीछे नहीं जाना है। जो व्यक्ति रुक गया वो आगे नहीं बढ़ रहा है, परंतु वो अपने आप पीछे चला जाता है। ये इतिहास सिखाता है। जो सभ्यताएं थी जो रुक गई, वो नीचे नहीं गिरी पर अपने आप पीछे चली गई। प्रोग्रेस नहीं हुई पर अपने आप पीछे चली गई। रोम की सभ्यता इतनी पुरानी नष्ट हो गई। विजयनगर साम्राज्य था भारत में, कहां चला गया? नाम निशान ही नहीं है विजयनगर साम्राज्य का। ऐसे बहुत सारे हैं जिन्होंने प्रोग्रेस रोक दी, वो पीछे चले जाते या गिर जाते। इसलिए निरंतर बढ़ते जाना, इंच बाय इंच ही क्यों ना, हर दिन थोड़ा थोड़ा ज्ञान बढ़ता जाए, हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाए। कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, फिर भी उठो, अमृत वेला बैठो, कुछ तो होगा, अपने आप कुछ ना कुछ आएगा। इसके लिए पीछे जाना नहीं है बस। और दूसरा, और एक चीज, ये सारे लेसन्स को, इंग्लिश में एक वर्ड है जिसको कहते हैं लर्नड लेसन्स। ये सब सीखे हुए लेसन्स है, इसको सीखते रहना है। पूरे दिन भर में आज मैंने क्या सीखा, रात में अपनी डायरी खोलो और उसमें पार्ट लिखो, चैप्टर नंबर 1, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। ये 2 बातें आज मैंने सीखी। अत्यधिक विश्वास कर लिया, धोखा हुआ, नहीं करेंगे अभी। सीखा, किसी के पीछे लग गए, कुछ कुछ कर रहे हैं, ये किया, क्या हो गया? ये मन में विकार कहां से जगा? मन में विकार जगा, व्याकुलता आई, कहां से आई? जरूर कुछ तो किया, देखा वहां से। तो इतिहास हमें बहुत सारी, इसको कहते हैं पावर ऑफ रिफ्लेक्शन, एकांत में बैठ के रिफ्लेक्ट करना, चिंतन करना, मनन करना, इस पावर को बढ़ाना और अपने आप को दोषी नहीं देते रहना। पेशेंस, इतिहास हमें और एक पार्ट सिखाता है, क्या? धैर्य, धीरज। मार्ग पर निकल पड़े हो, तुरंत मंजिल नहीं आएगी, तुरंत मंजिल नहीं आएगी, टाइम लगेगा। कोई भी अभी अभी डाइट परिवर्तन किया, कहा है कुछ हो तो नहीं रहा है? अरे रुको, अरे रुको थोड़ा, 6 मास रुको, कुछ तो नहीं हो रहा है। ये घुटने का दर्द तो बिल्कुल वैसे के और बढ़ गया। पेशेंट आते हैं ना, और हम कहते हैं ये सिगरेट छोड़ दो, बोले 1 हफ्ता आपने बोला ना छोड़ दी, उसके बाद जो हालत खराब हो गई, पीनी ही पड़ी, ऐसे हो गया। अब बोलो क्या करना है? ये हो जाता है छोड़ते ही।
हाथ कपने लगे, पूरा पेट पूरा एकदम कब्ज, उसके पी, उसके बाद में सब ठीक हुआ, अभी ठीक चल रहा है सब, अभी ओके है। एक स्मोकर के लिए स्मोकिंग फिजियोलॉजिकल नीड है, उसके शरीर की आवश्यकता है। एक दारू पीने वाले के लिए दारू उसके शरीर का एक हिस्सा है, वो अगर नहीं पीता है तो वो सफर करता है, एकदम बेचैनी होती है। उसी तरह हम भी जो कुछ खाते हैं वो हमारे मन ने उसको अपना हिस्सा बना लिया है, वो है नहीं, एडिक्शन है वो भी एक। ये सूक्ष्म फिलॉसफी है। तो क्या सीखना है? पेशेंस। अभी अभी चालू किया कुछ भी नई चीज, क्रांति एक दिन में नहीं होती है, टाइम लगता है। कोई भी क्रांति एक दिन में हुई क्या? रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, भारत की क्रांति, भारत की क्रांतियां, एक क्रांति नहीं है भारत में। तो धीरे 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 कदम आगे बढ़ता जाए, बस रुकना नहीं है। पता है यही मार्ग है, दूसरा मार्ग ही नहीं है, बस यही मार्ग है। भगवान ने बताया वो मार्ग है। मैं रुकूंगा नहीं, मैं न झुकूंगा कभी, तू न रुक झुक, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, आगे आगे बढ़ते जा बस। तो सुनो इतिहास कहता है, क्या कहता है इतिहास? पराजय झेल कर ही क्रांतियां परवान चढ़ती है। परवान चढ़ना अर्थात सिद्ध होना, सफल होना, सफलता को प्राप्त होना। ये क्रांतियां अर्थात विद्रोह की चिंगारी जब जलती है तब क्या होता है? इतिहास हमें सिखाता है कि ये क्रांतियां, पराजय होती है पहले, हार होती है। पहले लक्ष्मण की हार हुई, लक्ष्मण को अहंकार था इसलिए इंद्रजीत ने हरा दिया। जब उसने फिर रिफ्लेक्ट किया, पावर ऑफ रिफ्लेक्शन, कि अहंकार ने मुझे हराया, फिर सेकेंड टाइम जाके लक्ष्मण इंद्रजीत को हराता है, मेघनाथ को। पहले तो उसकी हार होती है, वो अहंकार की हार थी। वैसे हमारी भी हार हुई है विकारों के हाथों, परंतु पराजय आज का सच है। परंतु उनकी जीत क्या और हमारी हार, ये अभी पूर्ण नहीं है। अंधेरा आज गहरा है, सकल जन मुक्त होंगे एक दिन, निश्चित समय का ज्ञान कहता। सजेंगे फिर नए लश्कर, मचेगा रण महाभीषण। उठो शिल्पियों, नव युद्ध के नव उपकरण गढ़ने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय आ रहा है। सुनो इतिहास कहता है, इतिहास की आवाज सुनो, अतीत की आवाज सुनो। ओम शांति। नए संकल्प ले फिर से, नए नारे गढ़े फिर से। उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो। नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है। न उनकी जीत अंतिम है, न अपनी हार अंतिम है। उठो ओ नौजवानों, उठो ओ नौजवानों। इनकलाबों के नए संस्करण रचने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है। सुनो इतिहास कहता है, सुनो इतिहास कहता है। पराजय झेल कर ही क्रांतियां परवान चढ़ती है, नया इतिहास बनता है। अंधेरा आज गहरा है, अंधेरा आज गहरा है। सकल जन मुक्त होंगे एक दिन, निश्चित समय का ज्ञान कहता है। सजेंगे फिर नए लश्कर, सजेंगे फिर नए लश्कर। मचेगा रण महाभीषण। उठो ओ शिल्पियों, उठो ओ शिल्पियों। नव युद्ध के उपकरण गढ़ने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है। नए संकल्प ले फिर से, नए नारे गढ़े फिर से। उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो। नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है,
कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है।